लगातार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या कहता है आपका विश्लेषण? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कि क्या वाकई ये पूरी तरीके से देश के लिए एक बहुत इमरजेंसी वाले हालात आने वाले हैं अगर ये फैसला लागू कर दिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है एससी एसटी वर्ग को लेकर के? स्नेहा जी, सर्वप्रथम तो आदरणीय 6 न्यायाधीशों ने जिन्होंने हाँ के पक्ष में किया है उनको हम धन्यवाद देंगे कि एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया जी। अब क्रीमी लेयर की जो मुद्दे की बात हो रही है इसमें केवल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ही नहीं है, इसमें भाजपा के नेता भी हैं जो क्रीमी लेयर में हैं। बिल्कुल। और आज उनको ये लग रहा है कि उनके पैर के तले से जमीन खिसक रही है। सिंपल सा है उदाहरण ये। एक हम 2 लाइन के हम उदाहरण बताना चाहेंगे जिससे हम हमारे जो है इंडिया वॉच के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं वो समझ पाएंगे। सपोज करिए एक ही वर्ग के 2 व्यक्ति हैं और एक का बेटा सीएमएस में पढ़ रहा है और दूसरे का बेटा यहाँ प्राइमरी में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है या पढ़ रहा है जैसे भी पढ़ रहा है। आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है जहां पे 15,000, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए फीस दिया जा रहा है महीने में, उसको लाभ मिल रहा है। अब यहां राजनीति ये है कि जब अपने ही विरोध करने लगे, यानी कि जो एससी एसटी के लोग हैं उनकी मन में, गरीब जो निचले स्तर पे दबे लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एहसास आया कि हमारे आज अपने ही विरोध कर रहे हैं, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे जो भी हम जिसकी भी बात करें, चंद्रशेखर जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, भारतीय जनता पार्टी की भी ये टीम के हैं भाई। तो ये सब कहीं ना कहीं उन जो आरक्षण के लोगों में जो दबे कुचले लोग हैं, 90% लोग, 10% को इनको लाभ मिला है। कोई भी योजना आता है उन्हीं को मिलता है, कोई भी व्यवस्था होनी है उन्हीं को मिलेगा, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अगर ये क्रीमी लेयर का जो जस्टिसों ने एक व्यवस्था किया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए सबको तो ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आज हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश के निचले स्तर के लोगों को लाभ मिलेगा तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी संजय सिंह जी को भी हम सुन रहे थे, वो अपनी सांसदी को लेकर के परेशान है कि हाँ सांसद कैसे रहेंगे, एक बार बन जाएंगे दोबारा कैसे बनेंगे। अभी हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छे मुद्दा उन्होंने उठाया है और हम इनका समर्थन भी करते हैं, आरक्षण। लेकिन मुद्दा आज हम लोग का एससी एसटी का है, बिल्कुल। अगर लेकिन आरक्षण संपूर्ण देश का एक होना चाहिए, ना कोई जात होना चाहिए, ना कोई धर्म होना चाहिए। गरीबी जो है जात देख करके नहीं आती है। हम पता नहीं कितने ब्राह्मणों का नाम बता दें, क्षत्रियों का नाम बता दें कि जो भोजन करने की व्यवस्था ठीक से उपलब्ध नहीं होती है। आरक्षण क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। लेकिन जो आज का मुद्दा है इससे भयभीत हैं वो लोग, भयभीत हैं जो नेतागिरी में आगे हो चुके हैं एससी एसटी से निकल करके, और उनको लग रहा है कि अब जो है वो क्रीमी लेयर जो व्यवस्था किया गया, हटाने की व्यवस्था किया गया है, इससे दबे कुचले लोगों को व्यवस्था फायदा मिलना ही मिलना है, ये निश्चित है। इसका स्वागत करना चाहिए, नेतागिरी भूल करके, अपना लाभ भूल करके लोगों को स्वागत करना चाहिए और इसमें भी और भी संशोधन होने की आवश्यकता है। जी स्नेहा जी। पवन जी, लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि देश में आपातकालीन जैसी स्थिति है, क्या मतलब है? देखिए स्नेहा जी, हमने पहले बताया कि ऐसे लोग जो राजनीतिक के चाणक हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बहन जी अगर हमारी बोल रही हैं तो आपातकाल कह सकती है, इसको आपातकाल तो नहीं कहा जा सकता है। अब उन्होंने क्या सूझा, क्यों कहा, ऐसे वही अकेले थोड़ी कह रहे हैं, संजय सिंह जी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। वो उनको ये लग रहा है कि अब हमारी जो है जिसपे हमारी राजनीति हो रही थी कहीं ना कहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इनको भी बुरा लग सकता है, बुरा लगने की बात है, लेकिन ये कहीं है नहीं, खुला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी एक राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये सारे एक हो जाएंगे। एक का तात्पर्य है कि अगर 100 लोग हैं, उदाहरण के तौर पे एससी एसटी में 100 व्यक्ति हैं जिसमें से 10 लोगों को लाभ मिल रहा था, 90 को लाभ नहीं मिल रहा था, अब वो 90 लोग 10 का ही विरोध करेंगे।
कि हमारे नेता बहन जी नहीं हो सकती, हमारे नेता चंद्रशेखर जी नहीं हो सकते। ये जो बीता लोकसभा चुनाव है, ये उसी के जो हमको हमारा अनुमान लग रहा है, ये उसी के सापेक्ष ये सब तैयार किया गया है। लेकिन रही बात जस्टिस का है, ये निर्णय जस्टिस का है। 7 लोगों का पैनल बैठा था जिसमें 6 लोगों ने हाँ करी है, तो हम जस्टिस के लिए धन्यवाद देंगे और ये मानेंगे कि सभी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी हो, ये सबको सोचना चाहिए कि निचले स्तर पे जब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता। ठीक है जी, विवेक जी।